Hello friends and students. Today I am going to teach you the topic of correct form of the verb. This chapter is very important for those students who wants to crack any type of exam. बच्चों जो बच्चे किसी भी जिसमें कि इंग्लिश का चैप्टर आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, उनको टेंस हमारे पढ़ाने का क्या मकसद है। टेंस हमने पूरे पढ़ा चुके हैं। इफ़ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ चेक दिस वीडियोज। अब हम करेक्ट फॉर्म होगा। ये बच्चे जिन्होंने सभी टाइप के सेंटेंस सीख लिए वो बच्चे ही, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो परीक्षा जिसमें कि इंग्लिश अटेम्प्ट करनी पड़ेगी जो करेक्ट फॉर्म आपका जो सेंटेंस, और जिसने टेंस और जो सभी तरह के सेंटेंस सीख लिए हम इनको सभी को पढ़ा चुके हैं। तो अब जैसे कि कोई एक ही और ही और क्रिकेट और प्ले वर्ब। अब हमको जब तक ये कोई ऐसा वर्ब, ऐसा जो एडवर्ब कोई वर्ड नहीं दोगे तो हम किसी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम जैसे ये सेंस आ रहा है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही प्लेस हम भर देंगे सीधे। एस या एस लगता है, ही सीधे और सिंगुलर साथ में और आई विद साथ में, और सीधे फर्स्ट फॉर लगती है प्रेजेंट, तो भर देंगे। आप जब तक हमको कोई ऐसा वर्ड नहीं दे रखा है जिससे कि हम पहचाने कि ये किस टेंस में, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्ले को प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हम ऐसे भर सकते हैं। जब तक हमको कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रखा है तो हम किसी भी तरह से भर सकते हैं। वह क्रिकेट खेला, ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। हम ही इज प्लेइंग, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, हम इसको इसी वर्ब को ऐसे पढ़ सकते हैं। अब मैं किसी इसको मेरा मेन मकसद है करेक्ट फॉर्म वर्ब को सीखने की क्या जरूरत पड़ती है। जब टेंस जानते हैं तो वैसे, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो निश्चित वही टेंस और वही वर्ब की फॉर्म, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, एस फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो भरी जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, डेली। अब मैंने इसमें एडवर्ब लगा दिया डेली। अब डेली, अब इसको निश्चित ये, अब इसको कंटिन्यूस में या पास्ट में हम कहीं नहीं कर सकते। वह डेली यानी कि रोजाना क्रिकेट खेलता है। अब ये प्रेजेंट इमिनेट में भरा जाएगा, तो सिर्फ हम इसको प्लेस ये भर सकते हैं।
अब मैं ये कहता हूं यस्टरडे, वह, हम ये जो यस्टरडे है ये एडवर्ब, अब इससे इंग्लिश में वह क्रिकेट खेला यानी कल खेला, यानी अब इसको पास्ट में भर सकते हैं प्लेड, अब हम इसको प्लेड ही भरेंगे बस, और कुछ नहीं भर सकते। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहे 9, 10, 11, 12 जो चाहे आपके जो एलिमेंट्री इंग्लिश है, जो फर्स्ट ईयर एग्जाम आप दे रहे हो उसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, और अच्छे अच्छे बच्चे जो कि खूब अच्छी तरह जानते हैं और वे भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और किसी भी टाइप का एग्जाम हो, एसएससी CGL है, NDA PO है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश आती है, इंग्लिश चैप्टर, उसमें करेक्ट फॉर्म भरना, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं। ये जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको किसी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना है तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब ये हमें टेस्ट पढ़ाते समय कुछ बताइए, अब उनको मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको निश्चित मालूम पड़ जाए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट भरना है, अब इसको कंटिन्यूस में भरना है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कब पास्ट कंटिन्यूस भरना है। वे कुछ एडवर्ब हैं जो निश्चित वो ही टेंस और वो ही उसकी जो वर्ब की फॉर्म भरी जाएगी। जैसे कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही निश्चित, और कोई टेंस भरा ही नहीं जा सकता, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरा जाएगा, उसकी फॉर्म भरी जाएगी वर्ब की फॉर्म। तो देखो कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको जो ध्यान, ये तो ध्यान रखने की बात है, नहीं तो किसी और टेंस का आप भर आए तो गलत हो जाएगा, किसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा इंग्लिश का। ये जो बच्चे जो those who student want to crack any type of exam, they have to learn this topic. अब always, never, often, seldom, generally, usually, ये कुछ और भी जो हमको ये जो याद आ जाएंगे तो हम और बता देंगे। ये तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट ही भरा जाएगा और कोई टेंस आ ही नहीं सकता। एवरीडे, अब ये जो वो था अभी हमने बनाया, वे हमेशा घूमते, हमेशा पढ़ते हैं, वो हमेशा ये कोई गेम खेलते हैं, तो ऑलवेज लिख रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भरा जाएगा और कोई टेंस नहीं भरा जाएगा। आपको कोई नेवर ये कभी वो नहीं करता, ये कोई भी काम तो नेवर का प्रयोग हो, ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभार, जनरली सामान्यतः, यूजुअली। तो ये जो वर्ड्स हैं एडवर्ब हैं, आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब भरने के लिए जरूर याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि वो क्राइटेरिया एक कंफर्म हो जाएगा कि ये ही टेंस भरना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सब। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया और कोई एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। ऑलवेज हमने बना दिया, ही गो फॉर ए वॉक ऑलवेज, वो घूम लेता है हमेशा, तो ही अब प्रेजेंट इंडेफिनिट भर जाएगा और ही के लिए क्या आएगा, गोज, क्या आएगा,
गोज। ही सीट के लिए बताया कि ऐसे ही लगाना पड़ेगा। हाई भी दी हुई है, प्लूरल है, तो सीधे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। उसमें इसमें फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और उसमें पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म होती है। अब पास्ट पास्ट इंडेफिनिट कैसे जानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट भरना है हम। यस्टरडे कल, एगो वंस, और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये जो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो, तो हम ये शब्द जैसे आएंगे तो हमको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही भरना है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। या कोई नाम लेते हैं, मुकेश, यस्टरडे। अब यस्टरडे से हमको तुरंत मान लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट में ही भरना है, और वो पास्ट फॉर्म यानी कि, लेकिन रीड की उसको बस उसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड पर भी रेड 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 पढ़ेंगे रीड को, और उसकी सेकंड हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। और तो इसको और कोई हेल्पिंग वर्ब ना भर के एज है, मार है, कुछ भी नहीं भर सकते यस्टरडे, तो इसकी रीड की रेड इसको पढ़ेंगे और ये फॉर्म आ जाएगी। मुकेश रेड दिस बुक यस्टरडे, कल पढ़ी थी उसने ये किताब। तो यस्टरडे, एगो, ये सब जो संकेत हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें क्या है कि बच्चे कब चकरा जाते हैं। मैं कुछ पैसे के उदाहरण भी साथ साथ दे दूं, जैसे कि मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ ही मॉडल्स बता दिए कि विल, शैल मॉडल, तो सब मॉडल उसमें भी भर देंगे और उसके थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो उसमें बता देते हैं मॉडल साथ साथ। लेकिन मॉडल पे हम एक पूरा चैप्टर मॉडल पैसिव पे एक और बनाएंगे। तो हम जैसे कि पैसिव में आ गया तो बच्चे चकरा जाएंगे, जैसे कि thief, of, ये thief, अरेस्ट, ये है। अब हम इसमें क्या भरेंगे, और यस्टरडे हो लगा तो कन्फर्म के लिए यस्टरडे पास्ट, जैसे कि हमको पास्ट इंडेफिनिट। अब थीफ, अब सीधा जो चोर पकड़ा गया, अब इसमें सीधा अगर ये कर दिया अरेस्टेड, तो फिर चोर ने पकड़ा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है,
और हमको ये चोर क्या या पुलिस को हम लिख देते मान लो, तो कुछ क्या चोर पुलिस को पकड़ेगा? तो ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। इसमें पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाएगा, जो हमने पैसिव वॉइस आपको पढ़ा है। अब इसमें जो कि आपको बताया, तो ये वाज आ जाएगा यहाँ, वाज अरेस्टेड, इसमें पैसिव। तो इस तरीके से पैसिव फॉर्म भी आ सकती है उसी टेंस की, तो पैसिव का भी ध्यान रखें। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या संकेत हो सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि एक तो इसमें टुमारो, जैसे उसमें चलता है यस्टरडे पास्ट में टुमारो, और अब उसमें लास्ट चलता है लास्ट वीक, लास्ट मंथ। अब इसमें चलेगा नेक्स्ट, फ्यूचर नेक्स्ट डे कर दो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कुछ भी नेक्स्ट, तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वो है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट ही भरा जाएगा, उसकी ही क्रिया फॉर्म। और सबको मालूम है विल सेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें जो भरी जाती है। अब वे कल जयपुर जाएंगे, पर इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है, जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें तो हम कहीं भी विल लगाओ, लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो आईवी के साथ में जो करेक्ट फॉर्म वर्ब का जो टॉपिक आता है उसमें अधिकतर सेल ही लगाएं, और जो अदर के साथ विल का प्रयोग करें, और जो सब्जेक्ट इसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक आता है आईवी के साथ में सेल का प्रयोग करें। और स्पोकन में तो विल ही चलता है, सेल नहीं कोई बोलता है मॉडर्न इंग्लिश में। वे कल जयपुर जाएंगे, वे। अब यहां पे वो लिख रहा है, और जयपुर, और टुमारो से संकेत मिल गया कि ये फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में अब ये फिर इसको हम तो ये अगर टुमारो नहीं होता तो प्रेजेंट किसी कंटिन्यूस भी बना सकते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते थे, जो हमने पहले एग्जाम्पल दे। इससे हमको मालूम पड़ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनेगा जो सेंटेंस है। तो हमको फिर दे के लिए आई के साथ सेट था विल आएगा एक, तो कन्फर्म दे विल गो। और ये मॉडल्स वर्ब हैं, विल से कोई भी जो हो तो हमेशा जो कि बेस फॉर्म यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो दे विल, इसमें हमको मालूम पड़ेगा विल अपनी तरफ से हमको विल लगाएंगे, इसको नहीं करेंगे हम वेंट कर देंगे, गोन कर देंगे, हो ही नहीं सकता। इससे मालूम पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट भरना इस एक वर्ड से ही निश्चित उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब। तो दे विल गो, सीधी फर्स्ट फॉर्म, दे विल गो टू जयपुर टुमारो, वे कल जयपुर जाएंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। हम जितने जो टॉपिक कवर सकते हैं एक में नहीं, जो बड़ा वीडियो है एक में नहीं होगा तो 2 वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्लियर कर देंगे। हम जितने हम बता सकते हैं हम टेंस इसमें कवर हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखें। और आपको ये बात और निश्चित है कि अगर ये वास्तव में करेक्ट फॉर्म वर्ब और जो भी टॉपिक सीखना है, जिस बच्चे को भी इंग्लिश सीखनी है और जिस बच्चे को एकदम करेक्ट करना, एक तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, जब बात टॉपिक समझ में आएगा। और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे मालूम पड़ेगा, क्या वो वर्ड है जिससे कि हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भरना पड़ेगा और किसी टेंस में हम भर ही नहीं सकते। तो
उसके एडवर्ब्स, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ और अदर वर्ड्स, हम तो टेंस में लिखते हैं कि अदर वर्ड्स, जिनसे कि ये समझ में आता है कि ये उसी टेंस की पहचान है कि जो किस टेंस में ये जो किस उसको हम करेक्ट फॉर्म पर भरेंगे। जैसे कि इन दी डेज, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, कंटिन्यूस आएगा, इन दीज डेज, एट दिस मोमेंट, इस समय, इस क्षण तुम क्या कर रहे हो, यही वो टेंस है। फिलहाल जो कोई गतिविधि चल रही है, एक्टिविटीज, वो ही इसमें आएगी। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये याद हो। इन दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही ये इसको वर्ब को इसमें उपयोग होगा। एक मैं एग्जाम्पल WH वर्ड कर लेता हूँ। वाट, ये वैकेंट प्लेस है, डू लिख दिया है, ये वैकेंट प्लेस है। एट दिस टाइम, इस समय, इस समय सीधा पास्ट प्रेजेंट हमने बता दिया। ये टेंस का उपयोग ही हमने बताया कंसेप्ट के साथ, हमने जो टेंस पढ़ाए हैं, किस कंसेप्ट, किस परिस्थिति, इसीलिए बताया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही उपयोग होगा। तो एट दिस टाइम, तो अब इसका क्या अर्थ आएगा, डू, तो उसमें अब यू के लिए क्या आएगा, और ये है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट आर, यहां तो आर भर जाएगा, व्हाट आर यू। अब ये डू के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म भरेगी जाएगी, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तुम इस समय क्या कर रहे हो। ये कंटिन्यूअस, हमने जो कंटिन्यूअस के आपको कुछ एडवर्ब्स, ये जो वर्ड्स, कुछ एडवर्ब्स जो जिनसे कि तुरंत संकेत मिल जाता है कि वो ही टेंस भर गए और किसी टेंस का प्रयोग होगा ही नहीं। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट के साथ में जो टेंस पढ़ाए हैं कि किन परिस्थितियों में कौन सा टेंस उपयोग किया जाता है, सिर्फ इसी टॉपिक की वजह से। टेंस तो किसी भी तरीके से बता देते हैं कि भाई बस टेंस बता दिए, ये पहचान है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट बढ़ाए, तो उसका जस्ट, अभी अभी ये काम समाप्त है, जस्ट, ये जस्ट, रिसेंटली, अभी अभी, जस्ट, रिसेंटली, ये जो शब्द होंगे तो तुरंत, ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले ही समाप्त हो गए, ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले ही कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और लेकिन इसको जो कॉन्सेप्ट में बताया था कि अभी जो काम समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव अब भी है, एट दिस मोमेंट, ये कुछ शब्द हैं तो तुरंत जो एडवर्ब्स, और तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। और भी और हो सकती हैं,
हम पूरे नहीं, हम कुछ इंडिकेशन बता रहे हैं, और आपने कुछ उसमें बुक में भी देखी। अब आई जस्ट फिनिश, और फिनिश वर्ड है इसकी फॉर्मूले, और दिस वर्ड इस काम को हम जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली तुरंत अभी प्रभाव तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें हमको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही भरना है। तो क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है इससे स्ट्रक्चर में, हैज है, और आएगा साथ में हैज, और जो इसमें जो हमने ये फॉर्म रखी है उसमें इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म भी थ्री भरी जाएगी। तो इसका जो क्या होगा सेंटेंस, इसमें यहाँ क्या करेंगे, हैव, क्या भरेंगे, हैव, और इसकी क्या हो जाएगी वी थ्री, यानी पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड। आई हैव जस्ट, यहाँ ये दिया हुआ संकेत इस समझे, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, और दिस वर्क। तो और जो हम अगले टॉपिक में इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को टॉपिक खत्म करेंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the icon button to get regular update of my videos. Thank you very much.